भारत में मधुमेह तेजी से फैलती स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं, जबकि बड़ी संख्या प्री डायबिटीज की अवस्था में है। बदलती जीवन शैली, तनाव, असंतुलित खानपान और शारीरिक निष्क्रियता इसके प्रमुख कारण हैं। समय पर निदान, उचित उपचार और जागरूकता की कमी के कारण हृदय, किडनी, आंखों और नसों पर इसके दुष्प्रभाव गंभीर रूप से बढ़ जाते हैं। इन्हीं चुनौतियों के समाधान और आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति पर विमर्श के उद्देश्य से कानपुर डायबिटीज एसोसिएशन द्वारा 10वां वार्षिक सम्मेलन केडीए कॉन का आयोजन किया जा रहा है। यह अधिवेशन 13 एवं 14 दिसंबर 2025 को किंगस्टन रिजॉर्ट, कानपुर में आयोजित हुआ। इस वर्ष का मुख्य विषय प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गन डैमेज बाय लाइफस्टाइल एंड ड्रग्स निर्धारित किया गया है। इस सम्मेलन में पूरे देश से लगभग 800 चिकित्सक और 100 आहार विशेषज्ञों ने भाग लिया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। हेलो मैम, केडीए कॉन के बारे में आप कुछ बताएं हमें। मैं डॉक्टर प्रीति आहूजा, सेक्रेटरी ऑफ कानपुर डायबिटीज़ एसोसिएशन। हर साल की तरह ये हमारा 10th एनुअल केडीए कॉन कॉन्फ्रेंस है, जो हम यहाँ किंगस्टन रिजॉर्ट में कर रहे हैं। और यहाँ पे नेशनल, इंटरनेशनल दोनों स्पीकर्स आ रहे हैं। जो इंटरनेशनल में हैं वो यूके से डॉक्टर सैमुअल सेदू हैं। और जो हमारा इस साल का थीम है वो है ऑर्गन प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गन डैमेज बाय लाइफस्टाइल एंड ड्रग। तो हम इस पे फोकस कर रहे हैं, अपनी प्राइमरी बेसिक कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और फिर अगर डायबिटीज़ हो जाए तो हम इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। और जो हम दवाइयों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ना कि वो सिर्फ शुगर कंट्रोल को में ही मदद करेंगी, बट वो कार्डियो प्रोटेक्शन, रीनल प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती हैं। थैंक यू मैम। To all the delegates and participants, your participation energizes us, and I hope in the next 2 days you will have fruitful, meaningful discussions and new connections for your mission against diabetes. With these words, I warmly welcome you to KDCon 2025. Let us, friends, learn together, inspire each other, and work towards a healthier future for our community. Thank you very much. हेलो मैम, केडीए कॉन का जो आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, प्लीज़ उसके बारे में हमारी कुछ जनता को बताएं। तो आज 13 और 14 दिसंबर को हमारी 10th एनुअल कांग्रेस कानपुर डायबिटीज़ एसोसिएशन की, जो हम हर साल करते आ रहे हैं, इस बार ये 10वां साल है कि केडीए का हमेशा ये एम रहा है कि जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो फैमिली फिजिशियंस हैं, जो रूरल कानपुर में हमारे फिजिशियंस हैं और डाइटिशियंस हैं, उनको डायबिटीज़ के बारे में हम ज्ञानवर्धन करें। जो नई दवाइयाँ, नई टेक्निक्स, नई मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनके बारे में उन्हें सिखाएं। बिकॉज़ बहुत सारे लोग बाहर जाकर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ जो है वो एक एपिडेमिक है, एंड दैट इज़ वाई वी वांट कि हर साल हम अपने फैमिली फिजिशियंस को इसके बारे में एजुकेट करके अपने कानपुर की जनता का बेटरमेंट कर सकें। ओके, थैंक यू मैम। Clinicians must be aware of the distinct characteristics of each type because the management is different for each. So it is crucial for healthcare providers to educate patients on the importance of monitoring their blood sugar levels, understanding their medications, and recognizing the signs of self-efficacy and mental health support. Comprehensive lifestyle counseling constitutes a cornerstone of life-effective diabetes care. Correct type of diabetes assessment. आपको बोले कि भाई आप
हेलो सर, केडीए कॉन के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। केडीए कॉन हर साल हम लोग दिसंबर के महीने में करते हैं। कानपुर डायबिटीज़ एसोसिएशन की एनुअल कॉन्फ्रेंस है। इस बार डॉक्टर सैमुअल सेदू जो इंटरनेशनल स्पीकर हैं यूके से आए हुए हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं। एक हॉल फुल्ली डेडिकेटेड टू लाइफस्टाइल चेंजेस जो सबको करनी चाहिए। मोटापा कैसे कम कर सकते हैं, जो खाना पीने में जो परहेज बताए जाते हैं उसके बारे में एक लाइफस्टाइल पे सिर्फ डेडिकेटेड हॉल है। थैंक यू। सर, आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ये पूरे देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि कानपुर ऐसा शहर और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लोगों को इनवाइट करता है जो हमारे बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत अपडेटेड हैं, जो नई नॉलेज मिलती है, कोई नया आविष्कार होता है तो वो हमारे यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होता है, और वो नई चीज़ें हमारे जो और मेंबर्स हैं उनको बताने के लिए कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिससे हम लोग अपडेट रहें। थैंक यू सर। हेलो सर, डायबिटीज़ में कैसे किस तरह हमें अपना हेल्थ रखना चाहिए प्लीज़? थैंक यू। अगर मैं डॉक्टर भास्कर गांगुली एंड ये आप अगर टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब आपका खान पीन जो होता है और एक्सरसाइज। ये अनफॉर्चुनेटली सब इसको फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि इसको बड़ा आसान कहना है लेकिन ये होता नहीं है। दवाइयाँ खाना आसान होता है तो सब दवाइयों के पीछे भागते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी टाइप 2 डायबिटीज़ से डायग्नोज होता है उसको सबसे पहले अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाना चाहिए और उसको सही तरह पहले कंट्रोल करें तो हो सकता है आपको दवाइयों की भी ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू। थैंक यू सर। सर, आप बताएं कुछ। देखिए, आजकल जो मॉडर्न है उसमें उसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो फास्ट फूड की आ रही है, जंक फूड की आ रही है। हम कितना कैलोरी लेते हैं ये बहुत मायने रखता है। हम जितना ज़्यादा कैलोरी लेंगे उतना ही हमको उसको कंज्यूम करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल हम मेहनत करते नहीं हैं, लाइफस्टाइल हमारी सेडेंट्री होती चली जा रही है। हम सब्जी लेने भी जाएंगे तो अब स्कूटर उठाएंगे या कार उठाएंगे, वहाँ तक जाएंगे और फिर वहाँ से लेकर के वहाँ जाएंगे। लेकिन पहले आज से 25-30 साल पहले क्या होता था, हम सब थैला उठाते थे, 1 किलोमीटर वॉक करके जाते थे, तो हमारी जो भी हम खाते थे वो कंज्यूम हो जाता था। वो एनर्जी जो जितनी भी हम लेते थे वो कंज्यूम हो करके हमारी डाइट को बैलेंस कर देती थी। लेकिन आज क्या है, हम जो भी खाते हैं वो प्लस में होता जा रहा है, निगेटिव बैलेंस में नहीं जा पा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो हम लोग को आज क्या करना है, सबसे लेमैन लैंग्वेज में अगर हम समझें तो हमें जितनी भूख लगे उससे 1 रोटी कम खानी चाहिए है। मोटा अनाज ज़्यादा खाना चाहिए, मतलब जिसको मिक्स ग्रेन कहते हैं वो लेना चाहिए। अपनी रोटी जैसे हम लोग लेते हैं उसमें एक टाइम कोशिश करनी चाहिए कि हम बेसन की रोटी लें, है। बेसन की रोटी लेंगे तो हमें प्रोटीन ज़्यादा जाएगा। मसल वेस्टिंग हो रही है डायबिटीज़ वालों को, तो जो मसल वेस्टिंग हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म हो रहा है मसल से। वो कैसे पूर्ति होगी, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेंथन एक्सरसाइज करेंगे और प्रोटीन डाइट अपनी बढ़ाएंगे। तो मेन चीज़ ये है कि हम अपने डाइट को अपने दिनचर्या के हिसाब से बैलेंस करें और जितनी भूख लगे उससे कम खाएं। ओके, थैंक यू सर। बंदे हैं मार्केट में, उनको मिल नहीं रही है। चावला मार्केट कैंट से कितना आगे है, कितना किलोमीटर है? बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट कुछ नहीं है। Anyone, there is a STEP teen trial which has been done, which has shown superior weight loss in this teen and adolescent group. It has also given you a very robust cardiovascular outcome trial, and the SELECT trial that was done in the obese with 2.4 mg semaglutide had achieved the primary endpoint of reduction of 3-point MACE. Dr. Dinesh Chandra.
fourth lucky winner is Dr. R.K. Jess. ये तो फिक्स्ड है। Second application is clinical decision support system, where the algorithm can help you in taking clinical decisions regarding treatment, diagnosis, or prognosis. And this is how it is done. So, a machine learning algorithm is fed with this raw data, which might be coming from the CGM, SMPG, ICPAM, PAIN, manual inputs, active tracker. This all data goes into the algorithm, and then that algorithm processes that data and then it makes some predictions regarding the glucose level predictions or hyperglycemia prediction or the treatment changes that need to be done. And there are models like this. This was the first FDA approved product. It's called Driamed. It is a clinical research. Let's see that in the present scenario, how we can address this problem of diabetic kidney disease. The management of dialysis and transplants is something which we want to avoid. Avoid means, is it possible that we are going to... Such a knowledgeable and interesting lecture. And thank you all the chairpersons. So it is important that we control glycemia, and the reason it's important we control glycemia is based on the findings from the UK PDS, which show that if you decrease your A1C by 1%, you reduce your microvascular complication by 37% and MIs by 40%, which later becomes significant. And then a 21% reduction in diabetes mortality. We also know of the improvements in diabetes-related costs. Any decrease of A1C below 70% is associated. Let me introduce to a situation. You are traveling from Kanpur to Delhi, and you have arrived on the Kanpur Central Railway Station mid of the night around 12 o'clock, and you have to catch a train. That famous train is Shiv Ganga. It's connect from Varanasi to Delhi, and unfortunately it comes to the Kanpur Central at around midnight time. And at that foggy weather, you catch a train and you found it that suddenly you have caught a train which is going towards Varanasi. It is a coincidence that both trains come together around the same platform at the same time. Whether you have catch a wrong train, that is the thing. So what I am trying to emphasize is merely treating sugar in diabetes is a situation where you have catch a wrong train. And that very true, which glimpse was shown in the lecture of Dr. P.C. Manoria. How many trials till date have shown that this molecule causes reduction in LF fibrosis. This molecule causes reduction in healthy mass and weight. I start with the third prize. Harshita and Adarsh, are you there? Ma'am, please. Sir, please. Second prize is Zodiac Pasricha and Ayush Singh first prize in the PG quiz. Congratulations, Ayush, a big hand for you. Congratulations. Now we have the oral paper. The second prize is again to Zodiac Pasricha.
In the poster presentation, the third prize to Juveria Ali. Juveria Ali. Congratulations. The second prize to Harsh Tripathi for the poster presentation. Harsh. Naman. And the first prize for poster presentation, Naman Mishra. Congratulations. You are lucky you are getting it from one of the foremost people in the field of diabetes. Thank you very much. So it's been a very eventful conference. Last week we had the Indigo fiasco, so we didn't know how many faculty would make it. But God is kind, so Jai Mata Di. And I'd like to share with the delegates that we've had a record registration of 788 till this morning. So that has been a good, this is what we want at KDA. We want to teach, we want to learn, and we want to share. Any last minute words from our President, Dr. Ritesh Chaudhary? Thank you, ma'am. First of all, it was a wonderful conference and we all learned, and I, on behalf of Kanpur Diabetes Association, first of all would like to thank all who came here, learned here, and all the speakers, delegates, and of course we cannot forget to mention the immense effort given by team Madam Nandini and Mohan sir. So 3 cheers for Madam Nandini, Mohan sir, and the whole team for conducting this. I think 3 cheers for Kanpur Diabetes Association. Hooray!